नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता आपका एचएन अध्ययन पे स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी के साथ यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारे लास्ट 30 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि हमारे 10 मई से फॉर्म फिल होंगे, उसके बाद हमारा जून में ही एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसका नोटिफिकेशन एनटीए के द्वारा दिया जा चुका है। तो अब 30 दिन की क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए जिससे कि हम लोग अच्छे से नंबर ला सके, मतलब जो हमारी कट ऑफ जाती है उस तक पहुंच सके। इसके अलावा जिन बच्चों की बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, उनका जेआरएफ वगैरह, या फिर जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, वो भी 30 दिन में कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज करें, ये सब चीज़ों पे आज ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहाँ डिस्कस करते हैं कुछ पॉइंट। सबसे पहले तो जैसे हमारे 30 दिन बचे हुए हैं, ठीक है, तो इनको क्या करेंगे हम लोग, कुछ रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 20 दिन और 10 दिन में, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो 10 दिन है इसमें क्या करना है, जिन बच्चों की अच्छे से तैयारी है, जिन्होंने अपना सिलेबस पूरा अच्छे से कंप्लीट किया है, नोट्स वगैरह बनाए हैं, वो लोग क्या करेंगे, वो सारे नोट्स रिवीजन करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जितना कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और पूरा सिलेबस जो हमारा है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, एक दिन कोई एक टफ यूनिट और एक दिन जो भी उनको इजी यूनिट लगती है उसको प्रिपेयर करेंगे, मतलब रिवीजन करेंगे, क्योंकि नोट्स तो बने होंगे उनके। ठीक है, और हमारे लास्ट में जो 10 दिन बचते हैं इसमें हमारे सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद एमसीक्यूज जितने एक्सपेक्टेड हैं, या फिर कोई मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया, जिन बच्चों की अच्छे से तैयारी है वो लोग ये काम करेंगे। समझ में आ गया? इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जिनकी तैयारी अच्छे से नहीं है वो भी, लेकिन जो 30 दिन है अगर उनको अच्छे से यूटिलाइज कर लें तो क्या हो सकता है कि वो भी कट ऑफ तक पहुंच सकते हैं। मैं ये तो नहीं कह रही कि हाँ उनका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर आप लोग कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि, क्योंकि जो हमारे लास्ट के दिन होते हैं ना, जब हम लोग तैयारी करते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं कि हमने उनको कैसे यूटिलाइज किया है। तो अब ये लोग क्या करेंगे, जो 20 दिन है उसमें कोई भी 5 यूनिट हमारे पेपर 1 की और 5 यूनिट जो भी हमारा पेपर 2 है, ठीक है, उसकी जितना जल्दी जल्दी हो सके अच्छे से जो भी आपको लगती है उनको तैयार कर लेंगे। कितनी यूनिट? 5 यूनिट। ठीक, इसको तैयार करके और प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से करेंगे। प्रीवियस में अब यहाँ पे एक चीज़ और डिस्कस करना चाहती हूँ, जो हमारे प्रीवियस ईयर है उसको कैसे सबसे अच्छे से तैयार किया जा सकता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इसके बाद नंबर 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ज़्यादातर होते हैं। क्या करेंगे, चारों ऑप्शन में जो जो चीज़ें हैं उनके बारे में हम लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। जब हम प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ऑप्शन 1 में क्या है, मतलब इसका आंसर तो हम लोग देखेंगे, ऑप्शन 2 में क्या है, ऑप्शन 3 में, क्योंकि ज़्यादा क्या होता है कि जो प्रीवियस ईयर है वो थोड़े बहुत कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम से रिपीट हो जाते हैं। क्या होता है कि जैसे मान लो कोई जैसे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट ही है, ठीक है, तो आपको ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जो चीज़ें अच्छे से आपने पढ़ ली हैं, मतलब ये टॉपिक पूरी तरीके से पढ़ लिया है, तो अब इसमें पहले पूछा गया कि CO2 किस तरीके से इफेक्टिव करता है, दूसरी बार में पूछ लिया गया कि मीथेन जो हमारा कैसे इफेक्ट करेगा, या तीसरी बार में पूछा गया CFC जो गैस है वो कैसे इफेक्ट करती है। तो समझ में आ गया ना प्रीवियस ईयर कैसे सॉल्व करेंगे, कि जितने भी ऑप्शन हैं उनको भी हम लोग देखेंगे कि वो किस चीज़ पे ज़्यादा बात करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो एक तो सिलेबस तो आपके पास होगा ही, जिनके पास नहीं है टेलीग्राम पे दे दिया गया है सिलेबस, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी कितनी यूनिट है, 10 टीचिंग एप्टीट्यूड है, इसके अलावा रिसर्च एप्टीट्यूड है। इसमें भी आप लोग जिनका पूरा कंप्लीट सिलेबस तैयार है वो अपना सारा रिवीजन करके प्रीवियस ईयर देखेंगे। ठीक है, अब जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सारे देख लिए, फिर उसके बाद रिसर्च के देख लिए, ऐसे टॉपिक वाइज जैसे भी आपको सही लगता है। और तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका है, जैसे कुछ बच्चे एक टाइम टेबल बना लेते हैं कि आज हम लोग 8 से 9 टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 9 से 10 क्या पढ़ेंगे, रिसर्च एप्टीट्यूड। फिर क्या होता है, अब 1 घंटा ऐसे टाइम टेबल बनाया और उसमें क्या होता है कि पढ़ा तो कुछ नहीं जाता है। ठीक है, कोई नोटिफिकेशन मोबाइल में आया तो वो देखने लगे। तो आप लोग कैसे तैयार कीजिए कि एक टॉपिक
के हिसाब से डिसाइड कीजिए। जैसे टॉपिक है, मान लो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट ही है, तो टॉपिक को कितनी जल्दी भी आप तैयार कर सकते हैं। जब आप टॉपिक वाइज लेके चलेंगे तो आपके थोड़ा माइंड सेट भी होगा, ये टॉपिक हमको अच्छे से तैयार करना है क्योंकि इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर लगाने का एक और ये अच्छा कह सकते हैं कि हमको बेनिफिट मिल जाता है कि पता चल जाता है कि किस फील्ड से या किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। ठीक है, तो तुम्हारी दूसरी यूनिट कौन सी होगी? रिसर्च एप्टीट्यूड। इसके बाद हम लोग की तीसरी क्या है? कॉम्प्रिहेंशन। ये तो जितना आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कॉम्प्रिहेंशन हमको अच्छे नंबर दिलवा सकता है अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है। ठीक है, प्रीवियस ईयर की, इसके अलावा मॉक टेस्ट दिए हैं। इसके बाद कम्युनिकेशन हो गया हमारा, आईसीटी भी अच्छा है, यहाँ से भी नंबर हम लोग गेन कर सकते हैं। पांचवा हमारा है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। अब कुछ बच्चों को है कि मैथ में कुछ दिक्कत है, तो वो अपनी जो बाकी की 9 यूनिट है उनको अच्छे से तैयार कर लें। तो यह है कि मैथ में थोड़े बहुत तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग हो गया, ये थोड़ा बड़ा पार्ट है, इसके भी प्रीवियस ईयर आप लोग देख सकते हैं। ये लास्ट 30 दिन की स्ट्रेटेजी बताई जा रही है, क्योंकि वैसे भी कोई भी एग्जाम की तैयारी के लिए थोड़ा तो टाइम चाहिए, 30 दिन में एकदम से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मेन है कि लास्ट के दिन आप कैसे यूटिलाइज करें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा डीआई हो गया, फिर आईसीटी हो गया। ठीक, फिर उसके बाद कौन सी है? ईवीएस, हमारा पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। ये पूरा करवा भी दिया गया है, आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं यूट्यूब से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है हायर एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, तो वही है आपको प्रीवियस ईयर और उसके अलावा मॉक टेस्ट, ये सब जो लास्ट में 10 दिन हमारे हैं। 20 दिन में तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिवीजन कर सकते हैं करिए, क्योंकि रिवीजन एक की है सक्सेस को पाने के लिए। मतलब रिवीजन करेंगे डेली की डेली तो हमें सफलता निश्चित मिलनी है। अगर आपने बहुत सारा पढ़ लिया है, उसको रिवाइज नहीं किया है, तो भी बहुत दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो जो 30 दिन में 20 दिन है उस पर अच्छे से रिवीजन करिए, जितना भी आपने कर लिया है, या जिन्होंने बिल्कुल नहीं किया वो बताया कि अपने कोई भी 5-5 यूनिट पेपर 1 और पेपर 2 से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग अपना सिलेबस पूरा रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन वही रिवीजन करिए 20 दिन में। इसके बाद प्रीवियस ईयर जितने ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं करिए। ठीक है, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और जिन बच्चों का था कि सिलेबस का पीडीएफ प्रोवाइड करवा दीजिए, तो वो लोग टेलीग्राम ग्रुप से सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी प्रकार के अपडेट के लिए बने रहिए HN अध्ययन से। ठीक है, और भी कोई क्वेरी है या कोई सजेशन है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ मैं अपना क्लास यहीं पे ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।